इंडिग्नेशन. सो व्हाट इज इंडिग्नेशन? तो उसके लिए अंडरस्टैंड करना चाहिए हमने पहले डिग्निटी. व्हाट इज डिग्निटी? डिग्निटी मतलब काम सीरियस बिहेवियर दैट मेक्स अदर पीपल रिस्पेक्ट यू. अगेन है तो सब रिस्पेक्ट की बात है, कोई अलग बात नहीं है. रिस्पेक्ट है, सेल्फ एस्टीम है, हर एक चीज वही है. पर फिर भी माइन्यूट माइन्यूट जा डिफरेंस है, इसलिए वो पूरी तरह से अलग वर्ड बन गया, अलग रूब्रिक बन गया. ठीक है. सो कमिंग बैक टू डिग्निटी, calm and serious behavior that makes other people respect you. The quality or the state of being worthy, honored or respected. Importance or the value that a person has that makes other people respect them. Again, it is sounding so similar, right? To humiliation. Sorry, to honor, right? But yes, again, there is a difference. है minute सा difference है, कोई बड़ा difference नहीं है, but है. So let's understand that. What is it? What do you mean by indignation? तो लैटिन में indignation मतलब क्या? Unworthy. Unworthiness is a different thing. Unworthy मतलब you're not worth. To show something that you are not worth. एक unworthy act या एक unjust act या behavior जो होता है, but indignation में और एक element आता है. एक इंसल्ट वाली जो फीलिंग जो रहती है, चलो वो एक्ट हुआ तो हुआ, एक अनजस्ट या अनवर्दी एक्ट तो हुआ है, वो फीलिंग तो है, लेकिन उसके साथ और एक एलिमेंट जुड़ जाता है, वो है एंगर. इंडिग्नेशन में एंगर इज वेरी वेरी मार्क्ड एंड दैट इज व्हाई इट गेट्स डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ऑनर वुंडेड. ठीक है. इंडिग्नेशन में एंगर अरोज्ड बाय समथिंग अनजस्ट, कुछ गलत हुआ, अनवर्दी एक्ट और बिहेवियर, एंड उसके बाद एंगर, गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है. दैट इज व्हेन इट इज कॉल्ड एज इंडिग्नेशन. एंगर अबाउट अ सिचुएशन व्हिच वाज कंप्लीटली अनजस्ट और अनफेयर. कुछ ऐसी गलत बात हुई है आपके साथ, आपके फैमिली के साथ, ठीक है, उसके वजह से आपको बहुत गुस्सा आया, जहां पे वर्थलेस फील कराया गया आपको. दैट इज व्हेन यू हैव टू टेक इंडिग्नेशन. इट्स नॉट merely honor wounded. It was something wrong in it. And there is a lot of anger in it. Lot of anger. एंगर देखो, एंगर भाई सबको ही आता है हर एक चीज में. अभी इंसल्ट करेगा तो गुस्सा नहीं आएगा क्या? आएगा. रूड बिहेव करेगा उसको भी गुस्सा ही आया, बट गुस्से ने उसको तंग नहीं किया है, तो फिर वो एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर हो जाएगा ना. उसके गुस्से ने उसको तंग नहीं किया, तंग उसकी सेंसिटिविटी ने किया. वो जो इंसिडेंट हुआ और जो सेंसिटिविटी थी उस चीज के लिए, उसने उसको तंग किया. ठीक है. तभी हमने वो वाले रूब्रिक्स लिए. यहाँ पे भी सेंसिटिविटी है, वो चीज हुई, गलत चीज हुई, गुस्सा भी बहुत आया. सिंपल गुस्सा नहीं है, एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर नहीं है. एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर कैन बी एनी एंगर. एंगर बिकॉज ऑफ एनीथिंग. उसको बहुत गुस्सा आया और उसको उसके बाद उसका प्रॉब्लम शुरू हुआ, दैट इज एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर. बट यहाँ पे गुस्सा क्यों आया? क्योंकि ये चीज हुई, मुझे ये चीज बुरा लगा कि वो गलत हुआ है मेरे साथ और मैं कुछ नहीं बोल पाया उसमें. This is when indignation comes in picture. Usually, what example I give for this? ऑफिस में होते हैं, बहुत पुराने अपने स्टाफ रहता है, या बहुत टाइम से रहते हैं, वो बुजुर्ग रहते हैं, ठीक है, वेल रिस्पेक्टेड पर्सन रहता है. एक दिन इवन वो बॉस भी बहुत बहुत ज्यादा अच्छा होता है, बहुत रिस्पेक्ट, हर एक जन उसका स्टाफ, उसके जूनियर्स, हर एक जन उसको बहुत रिस्पेक्ट कर रहा है. बॉस का बेटा आता है,
और उसको ह्यूमिलिएट करते एकदम वर्टलेस पे, इसको क्या पता है, इसको क्या दिया हुआ है काम, इसको निकालो करके बोल के कुछ तो ऐसे करके चला। बट जस्ट वो बॉस का बेटा है या बॉस ने कुछ ऐसा उल्टा बोल दिया, जस्ट बिकॉज इज बॉस, गलत किया लेकिन हम गुस्सा भी बहुत आया लेकिन कुछ नहीं बोल पाए। दिस इज व्हाट इज इंडिग्नेशन। अनवर्दीनेस आपको जब फील कराया जाता है दैट यू आर नॉट वर्थ। वो इतने टाइम से ये कैरी कर रहा था इंसान की, मैं तो बहुत ही मतलब आई एम ऑलमोस्ट लाइक द मेन पर्सन हियर, बट एकदम से सडनली बॉस फील करवा देता है कि तुम क्या चीज हो यहाँ पे, तुम चीज ही नहीं हो कुछ यहाँ पे। तो मुझे एकदम शॉक, अनवर्दीनेस फील होता है, ये गलत फील होता है, दिस इज सो रॉन्ग। एवरीवन वाज रिस्पेक्टिंग मी लेकिन आपने अचानक फील करवा दिया दैट यू आर वर्थलेस। You feel very bad, you feel very angry about it. That is when this indignation.